Hi friends, I am Dr. Lavi Sindhu, Senior Fertility Specialist at Birla Fertility and IVF, लाजपत नगर। आज हम आपसे बात करेंगे IUI प्रोसीजर के बारे में एंड क्या फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज़ कर सकते हैं चांसेस ऑफ अ सक्सेसफुल IUI। सबसे पहले हम समझेंगे कि IUI क्या होता है और किन पेशेंट्स को IUI एडवाइस किया जाता है। IUI और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इस प्रोसीजर में यूजुअली हम कुछ मेडिकेशंस देके फ़ीमेल के एग बनाते हैं और जब एग तैयार हो जाता है रप्चर के लिए, हम ट्रिगर करके एट द टाइम ऑफ रप्चर या नियर द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन हम हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेके उसको प्रिपेयर करते हैं। उसमें से सारे जो भी डेड स्पर्म्स हैं या जो भी पुअर मॉर्फोलॉजी स्पर्म्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं और सिर्फ अच्छा जो सैंपल होता है उसको हम यूट्रस के अंदर इंस्टिल करते हैं। इस प्रोसीजर को हम IUI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। यूजुअली किन पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है? कोई भी ऐसा कपल जो 1 साल से ज़्यादा ट्राई करते हुए हो गए हैं और दे आर नॉट एबल टू कंसीव, ऐसे पेशेंट्स को हम IUI एडवाइस कर सकते हैं प्रोवाइडेड उनका एज जो है वो लेस देन 35 ईयर्स है। कोई भी सिवियर मेल फैक्टर यानी कि कोई भी सीमेन पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिरेंज नहीं है, थोड़ा बहुत काउंट का या थोड़ा बहुत मोटिलिटी का प्रॉब्लम है, उनके ट्यूब्स अच्छे से हेल्दी हैं और खुले हुए हैं, एटलीस्ट एक ट्यूब अच्छे से खुला हुआ है। ऐसे पेशेंट्स को हम IUI एडवाइस कर सकते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है IUI का सक्सेस रेट? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ड्यूरिंग IUI प्रोसीजर एग बन के रप्चर हो रहा है और फिर ट्यूब के अंदर आ रहा है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एक्चुअली। आपका ट्यूब अच्छे से काम करना चाहिए, है ना। ट्यूब खुला होगा तभी ट्यूब अच्छे से काम कर रहा होगा, फंक्शनल होगा तभी वो एग को पिक कर पाएगा। ट्यूब का खुला होना इज़ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर प्रेस्क्राइबिंग IUI। उसके अलावा सीमेन पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सीमेन पैरामीटर्स में अगर काउंट बॉर्डर लाइन है 12 to 15 मिलियन ml है और मोटिलिटी ऑलमोस्ट नियर टू नॉर्मल है तो हम IUI एडवाइस कर सकते हैं। बट अगर काउंट्स बहुत ज़्यादा कम है या फिर मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड है, बहुत कम मोटिलिटी है, उन केसेस में IUI सक्सेस होने के चांसेस बहुत लेस होते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि यूट्रस और उसका लाइनिंग अच्छा हो तभी IUI के सक्सेसफुल होने के, प्रेगनेंसी के अटैच होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ थिंग इज़ आपका जो ओवेरियन रिजर्व है और जो एज है, एज शुड बी आइडियली लेस देन 35 ईयर्स एंड ओवेरियन रिजर्व शुड बी गुड बिकॉज विद द इंक्रीजिंग एज एग नंबर एंड एग क्वालिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ऐसे में एग का क्वालिटी भी हैम्पर हो जाएगा और नंबर भी कम होंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेसफुल IUI विल बी लेस। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जो आपको स्क्रीन करना चाहिए बिफोर एडवाइजिंग IUI टू एनी पेशेंट। उसके अलावा जब हम एग बनाते हैं तो वी गिव सर्टेन मेडिकेशंस, या तो हम ओरल मेडिकेशंस देते हैं या हम इंजेक्शन के थ्रू मेडिकेशंस देते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा फॉलिकल बना रहे हैं देन इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ अ सक्सेसफुल IUI, बट पैरेलली इट ऑल्सो इंक्रीजेज द चांस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। वी हैव टू वे अ बैलेंस कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 एग बनाएं, उससे ज़्यादा नहीं, सो दैट चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो गुड बट मल्टीपल प्रेगनेंसी चांसेस ऑल्सो कंट्रोल्ड। These are the factors which you need to consider whenever an IUI is advised to a patient. Still, if you have any questions, you can contact us. You can come to Birla Fertility. You can go through the website and we'll be very happy to help you in your process of motherhood. Thank you so much.